गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 4 क्लास 8 का जो है एनसीईआरटी का कंबस्टन फ्लेम। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी। जैसा कि हमने अंशु सर आपसे प्रॉमिस किया था, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो 1st to 10th लेवल का जो कंपटीशन में आ रहा हो वो सारी क्लासेस मिलेंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की, और साथ के साथ जो स्कूल में एकेडमी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी मिलेंगी। मैंने ये जो क्लास है एएमयू जेएमआई बच्चे जो है जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि क्लास 8 का एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स वहाँ आते हैं। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है एएमयू जेएमआई वाले बच्चों के लिए, और ये जो क्लास 8 के जो शॉर्ट नोट्स हैं, क्विक रिवीजन है, जो पढ़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी रिवीजन है ताकि आपको जो एक बार सारी चीज़ रिमाइंड हो जाए। इसके अलावा जो भी यूपी टेट, सी टेट, एनवीएस, केवीएस और भी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जो 1st to 10th लेवल का वहाँ आता है, 6th 7th 8th की एनसीईआरटी वगैरह वहाँ आती हैं, तो वो भी इन क्लास को आराम से कर सकता है। मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, एक टीचर हूँ, क्योंकि हर किसी के पास सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए, और कोचिंग के लिए पैसे हैं तो कोचिंग बहुत ज़्यादा दूर हैं, खासकर गर्ल्स जो है नहीं जा पाती हैं, जहाँ पे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कोचिंग के लिए। आज भी ऐसे कई जगह हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है। मैं अंशु सर आपसे प्रॉमिस किया था मैंने कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जो है 1st to 10th लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिशन रिलेटेड हो चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आगे उन तक पहुँचाने की कोशिश करें जिनको इन वीडियो की वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको भी हेल्पफुल रहे, भगवान करे आपका नंबर आए, रिटर्न भी निकले और इंटरव्यू भी निकले आपका, और आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। नियर बाई मेरे रहते हैं, अगर अलीगढ़ में रहते हैं तो, और जो है कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबस्टन एंड फ्लेम। कंबस्टन एंड फ्लेम, दहन और लपटें। देखिए कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, वो जलता है, उस जलने को कहते हैं कंबस्टन। जैसे कि कंडा भी जलता है, ठीक है, ऐसे वुड को आप जला सकते हैं, कैंडल को जला सकते हैं। तो विद फ्लेम कोई चीज़ चल रही है या विदाउट फ्लेम कोई चीज़ चल रही है, वो हम सब चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट का जलना उसे हम कंबस्टन कहते हैं, दहन और लपटें। अगर फ्लेम के साथ चल रही है तो वो हो गई फ्लेम के साथ। कंबस्टन एंड फ्लेम माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट फ्लेम, नीचे देख सकते हैं कैसे जो है कोयला जो है वुड जो जल जल के धीरे धीरे जो है विदाउट फ्लेम है, ये विद फ्लेम है। तो जल सब सारी चीज़ रही हैं, लेकिन विद फ्लेम और विदाउट फ्लेम ये जो है इस प्रोडक्ट पर तो क्या क्या पढ़ेंगे हम। व्हाट इज कंबस्टन पढ़ेंगे, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, आग को कैसे कंट्रोल करें, टाइप्स ऑफ कंबस्टन क्या होते हैं, फ्लेम क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, व्हाट इज द फ्यूल क्या होता है, फ्यूल एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स फॉर वेरियस पर्पस एट होम। अपने घर पे हम बहुत सारे ऐसे फ्यूल को यूज़ करते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, फायर जो है प्रोवाइड करते हैं। इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स वगैरह को चलाने के लिए भी। द मटेरियल विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी, वो मटेरियल या फिर वो सब्सटेंस जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल, उन्हें हम फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम ईंधन कहते हैं जो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फायर के द्वारा। देखिए 3 चीज़ होती हैं, किसी भी फ्यूल को, कोई भी फ्यूल जब जलेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जलेगा। विदाउट ऑक्सीजन द फायर कैन नॉट बर्न, बिना ऑक्सीजन के फायर जो है नहीं जो है स्टे कर सकती, और जब ये दोनों होते हैं तो हीट जो है प्रोड्यूस होती है। फायर को रोकने के लिए 3 चीज़ होती हैं, फ्यूल जो जल रहा है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और हीट जो है क्या हो रही है, निकल रही है उसमें से। इन तीनों में से हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर लें तो फायर, आग को हम बुझा सकते हैं। या तो हम उस फ्यूल को जो है उस फ्यूल को कंट्रोल कर दें जहाँ से आग जल रही है, या फिर एयर के प्रेजेंस को हम हटा दें, या फिर हीट को जो है काबू में कर लें, जो आग जो लग रही है उसको काबू में कर लें। तो हीट को और फ्यूल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एयर का प्रेजेंस जो रोका जाए। व्हाट इज़ कंबस्टन, कंबस्टन यानी दहन क्या है। एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टन। द बर्निंग ऑफ वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टन। लकड़ी का जलना एक तरह का कंबस्टन का उदाहरण है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूल हो गया, ऑक्सीजन, हीट, इससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। कंडीशन ऑफ कंबस्टन क्या है, दहन के लिए स्थिति क्या क्या रहेंगी। एबिलिटी ऑफ फ्यूल सप्लाई, अगर लगातार फ्यूल का सप्लाई फ्यूल मिलता रहे तो आग जलती रहेगी। एयर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन की, ठीक है, टू रीच इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, वैसे भी मैं समझा दे रहा हूँ। इग्निशन टेम्परेचर वो होता है सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जिस पर आके जलता है। अभी आप मान लीजिए किसी माचिस को आपने रगड़ रहे हैं लेकिन जल नहीं रही, जैसे ही आप उसे रब करेंगे तो एक टेम्परेचर पे आके उसके साथ भी आप रब्ड करेंगे तो एक टेम्परेचर पे आके वो क्या होगा, जलने लग जाएगी।
ऐसे कैंडल, नई कैंडल लीजिए, आप उसे जलाइए, थोड़ी देर बाद वो भी जलने लग जाती है। तो एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस आके जलना शुरू कर देता है, कंबस्ट होना शुरू कर देता है। कंट्रोल ऑफ फायर, आग पर नियंत्रण बाय रिमूविंग एनी ऑफ 3 कंडीशन, इनमें से कोई भी एक चीज़ को अगर हम काबू में ले आएँ, या तो फ्यूल जहाँ जिसमें आग लग रही है उस पर कंट्रोल पा लें, या फिर ऑक्सीजन को हम कंट्रोल कर लें, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस कर दें, ताकि ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो फायर जो है बर्न नहीं, जो फायर है वो लगेगी नहीं, या फिर हीट को जो आग जो लग रही है उसमें काबू कर लें। तो इन तीनों में से हम किसी भी एक चीज़ पे अगर काबू कर लें तो जो है फायर को रोका जा सकता है। टाइप्स ऑफ कंबस्टन, दहन के कई सारे प्रकार होते हैं। जो आग जो लगती है वो कई सारे तरीके से लगती है। जो कंबस्ट होती है, कोई भी जो सब्सटेंस होता है जलना शुरू होता है वो कई सारे तरीके से जलता है। एक तो होता है रैपिड, सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली प्रोड्यूसिंग हीट एंड फ्लेम, वो बहुत तेज़ी से जो है जले। एग्जाम्पल एलपीजी, जैसे कि आपने घर में देखा होगा, एलपीजी को जब हम जलाते हैं तो तुरंत जो है फ्लेम निकलती है, विद फ्लेम जलता है, वो रैपिड कंबस्ट होता है। स्लो कंबस्टन भी होता है, ऑकर्स एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होता है, सडन बर्निंग विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज, कंबस्टन ऑफ फॉस्फोरस, रूम टेम्परेचर में आती है और फॉस्फोरस को रख दीजिए, उसे जैसे टेम्परेचर मिलेगा उसका इग्निशन टेम्परेचर वो अपने आप जल उठेगा। कंप्लीट कंबस्टन होता है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, बहुत सारी ऑक्सीजन की जब सफिशिएंट प्रेजेंट हो तब ये कंबस्टन होता है, तब ये कंबस्टन होता है। इनकम्प्लीट कंबस्टन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारे टाइप्स से कंबस्टन के, इस चैप्टर को मैंने बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा है, आप आराम से जाके चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले में पढ़ सकते हैं। ये एक तरह से क्विक रिवीजन है, ठीक है, ये एक तरह का क्विक रिवीजन है, ताकि जो आप लोग जो है जल्दी से अपना सारा सिलेबस जो है रिवाइज कर सकें। बाकी जिसको जो चैप्टर डीपली पढ़ना है और भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस एनसीईआरटी के नाम से, क्लास 8 की, सारे चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन है, 1 घंटे की वीडियो, आप आराम से जाके देख सकते हैं। फिर है एसोसिएटेड टर्म्स, क्या क्या हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, विच डू नॉट बर्न इन एयर, जो कि एयर में नहीं जलते, जो कि कंबस्ट नहीं होते, जैसे कि वाटर हो गया, पानी में आग नहीं लग सकती, ग्लास कांच हो गया, सीमेंट हो गया, इनमें जो आग नहीं लग सकती। सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, कंबस्टन को सपोर्ट कौन करते हैं, सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जैसे कि एयर, एयर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंबस्टन में हेल्प करता है। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर मैं बता चुका हूँ, वो टेम्परेचर होता है लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच अ सब्सटेंस शुड बी हीटेड टू कैच फायर, जिससे आग जलना शुरू होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बहुत सारे शॉर्ट्स में ही बताए हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे आके कोई भी सब्सटेंस जो जलना शुरू करता है, मान लो एक लकड़ी लूँ मैं, उसे जो है आग लगाऊँ लाइटर से या किसी से भी, तो वो जब तक नहीं जलेगी जब तक उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर ना मिल जाए। तो जैसे उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा वो बर्न होना शुरू कर देगी, कंबस्ट होना शुरू कर देगी। देखिए कुछ ये मटेरियल हैं, कौन से कंबस्टिबल है, कौन से नॉन कंबस्टिबल है, कौन से जो दहन करते हैं, कौन से नहीं करते, वो देख सकते हैं। बोर्ड कंबस्टिबल है, जल सकता है। पेपर कंबस्टिबल है, दहन करता है, जलता है। आयरन नेल नहीं जलते, नॉन कंबस्टिबल है। केरोसिन ऑयल जलता है। स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल है। क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाते हैं, कौन से कंबस्टिबल है, कौन से नॉन कंबस्टिबल। ये बहुत छोटी सी आईक्यू वाली बात है जो हमें पता होनी चाहिए। मैच स्टिक है, चारकोल है, ठीक है। ग्लास कांच जो होता है वो नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल सब्सटेंस विच वंस इन एयर, एग्जाम्पल पेट्रोल, केरोसिन, ये सब वो हैं जो कि जल सकते हैं। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल ईंधन होते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट, जिससे हमें हीट मिलती है और लाइट मिलती है। इसकी हर एक फ्यूल की एक एफिशिएंसी होती है कि कौन सा फ्यूल कितनी देर तक जल सकता है, कितने अमाउंट तक हीट प्रोड्यूस कर सकता है, वो इसकी फ्यूल की एफिशिएंसी होती है। और हर सब्सटेंस की फ्यूल की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कैलोरिक वैल्यू, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कैलोरिक वैल्यू में नापी जाती है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग यूनिट्स मास ऑफ द फ्यूल, तो आप समझ गए होंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स वो भी 3 मैटर में आपको दिखाई देंगे, सॉलिड में भी आपको दिखाई देंगे, लिक्विड में भी आपको दिखाई देंगे और गैसेस फॉर्म में भी आपको दिखाई देंगे। वुड हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, ये सब जो है क्या है, फ्यूल है, ईंधन है। जैसे हमें जो क्या मिलती है, फायर मिलती है। लिक्विड केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इनसे हमें एनर्जी मिल जाती है, हीट भी मिलती है और फायर भी। नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, जो फॉर्म है उनकी आप याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ फ्यूल और किस किस फॉर्म में वो अवेलेबल हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, ईंधन की विशेषताएं। शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल हमारे एनवायरनमेंट में और चीप होते हैं। 1 मॉडरेटली नॉट लीव रेसिड्यू, ठीक है, मध्यम रूप से जलें और अवशेष नहीं छोड़ते। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, हैव हाई कैलोरिक वैल्यू, ऐसे ज़्यादातर हमें वो ईंधन जलाने चाहिए जिसमें हाई कैलोरिक वैल्यू होती है, जो पॉल्यूट कम होते हैं। कॉजेज
अब इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अगर ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो ज़्यादा ही फॉसिल फ्यूल्स हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में एक टाइम में आके वो ख़त्म हो जाएंगे। तो कॉजेज़ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन करते हैं, लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और कॉजेज़ एसिड रेन, एसिड रेन को जो है कॉज करने में हेल्प करते हैं ये सारी चीज़। एसिड रेन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है हम सब के लिए। फिर आती है बात फ्लेम की। फ्लेम माने कोई भी चीज़ जब कंबस्ट हो रही है, जल रही है, तो वो ज्वाला के साथ जलती है, ठीक है, लौ के साथ जलती है, उसे हम कहते हैं फ्लेम। तो ये देख सकते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन, डार्क जोन और ब्लू जोन। तो इस तरह से आपको ये सारे जोन दिखाई दे रहे हैं। 4 जोन में जो है एक फ्लेम डिवाइड होती है। सबसे अंदर इनर जो होती है ब्लू जोन, फिर डार्क जोन, फिर ल्यूमिनस जोन, और फिर लास्ट सबसे ऊपर नॉन ल्यूमिनस जोन। शाइनिंग जोन इन विच कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल अंडरगोज कंबस्टन प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। पे सबसे पहले आता है ल्यूमिनस जोन, चमकदार लौ, येलो फ्लेम होती है, येलो कलर की। याद रखिए ल्यूमिनस फ्लेम कैसी होती है, येलो कलर की होती है। इसमें जो कलर हैं अलग अलग डिवाइड हैं, ब्लू कलर, ठीक है, डार्क जोन और ये। तो येलो फ्लेम जो होती है वो ल्यूमिनस फ्लेम की होती है। फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है कैंडल फ्लेम का। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ब्लू फ्लेम होती है, ऑप्टेन फ्रॉम कंप्लीट कंबस्टन फ्लेम ऑफ एलपीजी। जैसे कि एलपीजी में आप एलपीजी घर पे जलाइए, घर पे जो हम खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या है, ब्लू जोन आपको दिखाई देगा ज़्यादातर। कंसिस्ट ऑफ 4 जोन। आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस ब्लू जोन जो होती है वो कंप्लीट कंबस्टन करती है। याद रखिए कौन सा कंप्लीट कंबस्टन करती है, कौन सा अनकम्प्लीट करती है। सेंट्रल ल्यूमिनस जीरो ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन करती है। सेंट्रल ल्यूमिनस जोन जो होती है वो इनकम्प्लीट कंबस्टन करती है। इनर डार्क जोन जो होती है वो कोई कंबस्टन नहीं करती। अब कुछ कीवर्ड्स हैं और साइड में ये दे रखे हैं इग्निशन टेम्परेचर, हर एक के अलग अलग। वाइट फॉस्फोरस कब आके कौन से टेम्परेचर पे आके बर्न होता है, पेट्रोल कौन से टेम्परेचर पे आके बर्न होता है, केरोसिन कौन से पे आके बर्न होता है, ठीक है। और साथ के साथ ये जो फ्लेम है वो अलग अलग से भी आपको दे रखी है। आउटर जोन होता है कंप्लीट कंबस्टन करता है, ब्लू कलर का, और हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे बाहर जो होता है हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये सुनार जो होते हैं ना किसी भी ऑर्नामेंट को पिघलाने के लिए, वो उसी फ्लेम का यूज़ करते हैं, बाहर वाले आउटर जोन का। तो मिडिल जोन जो होते हैं, ठीक है, तो मॉडरेटली हॉट होते हैं, लीस्ट हॉट होते हैं, और सबसे कम जो हॉट होते हैं वो भी आपको दे रखा है। इनर जोन जो होता है अनबर्न्ड वैक्स होता है। तो एक और क्वेश्चन आता है इसमें, स्मोक माने होता है धुआं। जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं उसे हम स्मोक कहते हैं। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को हम जो है स्मोक कहते हैं। कीवर्ड्स दे रखे हैं कुछ जिसे हम देखेंगे, जैसे कि कंबस्टन, दहन, ठीक है। आप इन डेफिनेशन को अपने जो है एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर एमसीक्यू में आता है, रिटन में बन के आता है, तो आप आराम से देख सकते हैं, और इंटरव्यू में भी आप इनकी हेल्प से बोल सकते हैं कि कंबस्टन को अगर पूछा जाए, इनिशियल टेम्परेचर अगर पूछा जाए, भगवान करे आपका नंबर आए, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो, सोसाइटी वगैरह सब में। और साथ के साथ जो है अगर आप नियर बाई मेरे रहते हैं तो प्लीज़ मिलने आइएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। जब आप कमेंट करते हैं मैं उसका रिप्लाई करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरा सपोर्ट करें और मेरी हेल्प करें, और साथ के साथ मेरी वजह से आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एयर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियसली एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, उसे हम कंबस्टन कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर, जिसमें सब्सटेंस जो है फायर को कैच करता है। फ्लेम ज्वाला, द शाइनिंग जोन जो होती है, ठीक है, जो कंबस्ट होने पे किसी भी निकलती है गैसेस मटेरियल वंस होता है, उसे हम जो है हीट एंड लाइट मिलती है उससे, और उसे ही हम जो है क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वो ईंधन होते हैं, ठीक है, जो कि हमें हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। द कंबस्टिबल मटेरियल फॉर्म डीप इनसाइड द अर्थ, जो डीप इनसाइड द अर्थ है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं उन्हें बनने में, उनको यूज़ करके हम जो है एनर्जी का सोर्स उनको यूज़ करते हैं। फिर हमें वो एनर्जी कहीं ना कहीं वो हमें कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड करती है। अर्थ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फिर आती है बात कैलोरीफिक वैल्यू की, कैलोरी मान की। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कम्प्लीटली 1, यानी कि 1 ग्राम इस तरह से निकाला जाता है कि 1 ग्राम जो है कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है कितना बर्न हुआ, तो उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अलग अलग फ्यूल की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, आप देख सकते हैं अगर क्वेश्चन बनता है तो। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल,
देखिए बहुत सारे क्वेश्चन 6th क्लास में बन सकते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बहुत सारे आगे काम आएंगे जब 6th क्लास में पढ़ेंगे। तो नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं थोड़े ऊपर लेवल पे, तो उन्हें ज़्यादा डीपली आना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल साइड में दे रखे हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, केरोसिन, प्रोपेन वगैरह। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, ये सारे उनके दे रखे हैं, किस किस से इनके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, किस किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं। आगे देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ट्रैपिंग अप ऑन इंफ्रारेड रेडिएशन बाय ग्रीन हाउस गैसेज, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो देखने को मिल रहा है। अब बात आती है एक्सप्लोजन। जो क्रैकर्स वगैरह होते हैं, विस्फोट वगैरह होते हैं, वो भी एक तरह का कंबस्टन ही होता है। द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन इन विच लार्ज नंबर ऑफ गैसेज आर इवॉल्व, इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैसेज इवॉल्व होती है। प्रोडक्शन होता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, लाइट और साउंड के साथ जो भी चीज कंबस्ट होगी, एक्सप्लोजन कंबस्टन कहते हैं। आइडियल फ्यूल वो फ्यूल होते हैं विच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर यूज इज कॉल्ड आइडियल फ्यूल, और जो कि पॉल्यूशन थोड़ा कम करते हैं। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा कौन सी होती है? व्हेन द पॉल्यूटेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो जो पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो लाइक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, डिजॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर में। बारिश जब होती है उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं और इट फॉर्म्स एन एसिड, एक एसिड का रूप ले लेते हैं और उसके फॉर्म में वो सारे नीचे आ जाते हैं। इसकी वजह से फसल वगैरह बर्बाद हो रही है, बहुत सारी सॉइल की फर्टिलिटी जा रही है, बहुत सारे जो हमारे मोनूमेंट्स वगैरह हैं उसको नुकसान पहुँच रहा है। जैसे आगरा का ताजमहल जो पीला पड़ने लग गया है, तो ये जो है एसिड रेन के कारण होते हैं और हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैलोरीफिक वैल्यू हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक और बार देख लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन वन कंप्लीट कंबस्टन, 1 किलो फ्यूल अगर आप जला रहे हैं तो उससे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पता चल जाती है। इट एक्सप्रेस इन यूनिट, हाँ कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट आप पता लगा सकते हैं, किलो जूल पर या फिर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल अपॉन मास ऑफ फ्यूल इन किलोग्राम, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। डिफॉरेस्टेशन अगर आता है तो आपको पता होनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल में हम जो है धीरे धीरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट का बैलेंस जो है बिगड़ रहा है, तो उसको भी हमें रोकना पड़ेगा, वरना इन्वायरमेंट बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशन, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, अपने घर में ही बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा जो आग बुझाने के काम में आते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यूज टू कंट्रोल द फायर, इसका जॉब होता है वो होता है कि एयर की सप्लाई को हम रोक दें। मैंने बताया था 3 चीज़ों को हम तीनों में से किसी भी एक चीज़ को अगर हम कंट्रोल कर लें तो फायर रुक जाती है, या तो फ्यूल या फिर हीट या फिर एयर या फिर एयर। तो हम कोशिश करते हैं एयर को हम कट कर दें, ताकि जो एयर मिलेगी नहीं फ्यूल को तो वो बर्न नहीं होगा। और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। फ्यूल, ईंधन क्या होते हैं? अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होते हैं विच में बी बर्न टू प्रोड्यूस कंसिडरेबली हीट विदाउट अ फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन की जो दक्षता होती है, वही मैं पढ़ा चुका हूँ कि किस फ्यूल में कितनी एफिशिएंसी है, वो कितनी हीट और एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इस कैलोरीफिक वैल्यू में नापी जाती है, विच इज अमाउंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है भाई? ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ द राइज इन टेम्परेचर, तापमान में बढ़ना, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, बारिश कम हो रही है, हीट जो है सनलाइट की डायरेक्ट आ रही है, क्योंकि हीट सनलाइट की जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ओजोन लेयर भी जो है ख़राब हो रहा है, ओजोन लेयर भी धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। तो इसकी वजह से जो तापमान धरती का बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर वगैरह जो है वो भी पिघलना शुरू हो गए हैं। इट इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, धरती का जो एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ना। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होते हैं, एंड कैन ईजीली कैच फायर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर सब कम होगा वो इतनी जल्दी फायर कैच करेगा, उन्हें हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे एलपीजी, सीएनजी, बेंजीन, पेपर, फायरवर्क, ब्यूटेन, पेट्रोल, पेंट थिनर, पेंट रिमूवर, मैग्नीशियम एंड जिंक पाउडर एंड इथेनॉल, ये सारे एग्जाम्पल हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के। तो ये था आपका चैप्टर माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारी क्लासेस मिलती हैं, लेकिन बहुत से लोग ज्वाइन कराते हैं, बहुत से लोग 1-2 क्लास डाल के पेड करवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। टीचर का काम होता है ज्ञान बांटना, नॉलेज को शेयर करना। तो मैं जो पूरी कोशिश कर रहा हूँ अभी 1st to 10th लेवल की जितनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन की क्लासेस हैं जो कि आपके काम आए, और जो है स्कूल की एकेडमिक क्लासेस हैं जो कि आपके काम आए, वो जो है
आपको हेल्पफुल रहें। भगवान करे आपका मेरे नोट्स के द्वारा, मेरे मटेरियल के द्वारा, मेरे पढ़ाए हुए स्टडी के द्वारा आपका नंबर आए, आप अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें सोसाइटी में। और जो साथ के साथ अगर आपका नंबर आता है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझसे मिलने आइएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मुझे भी मोटिवेशन होगा कि हाँ कोई जो है जिसका मेरी वजह से भी जो है नंबर आया है। तो मैं अंशित सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।